जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी बातें रखी और जिस तरह रखी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने साहस दिखाया। ये सबसे अच्छी बात थी कि आप लोगों को टाइम टू टाइम कोई टॉपिक दिया गया और आप लोगों ने उस पर अपनी बात रखी। मगर कहीं ना कहीं जैसे कि बताया कि हम सब लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, तो सभी लोग सीख रहे हैं। कुछ थोड़ा ज़्यादा सीख चुके हैं, कुछ थोड़ा कम सीख चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं वो सबसे पहले तो जो जैसे कि देखा जाए तो अरुणिमा जी जो आपको बताई बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है कवर हो चुकी हैं, मगर फिर भी आप लोग खास तौर पर ध्यान दीजिएगा अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर। नॉलेज धीरे धीरे हो जाएगी जब आप उस पर पढ़ते जाएंगे, मगर आप अगर नॉलेज पर भी ध्यान नहीं देंगे तो उस पर भी अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएगा। हमें काम करने की ज़रूरत है नॉलेज की, अपनी बॉडी लैंग्वेज की, अपने एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन हाथों से ही नहीं देने होते हैं, अपने चेहरे से भी देने होते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट से देने होते हैं, और बात बात क्या हो रही है उस हिसाब से एक्सप्रेशन देने होते हैं। ना कि ये कि हाथ एक ही तरीके से चल रहा है, कोई बात है जय हो तो भी ऐसे और जय ना हो तो भी ऐसे, वो नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और ज़्यादातर बातें बता दी गई हैं। तो मेरी तरफ से आप लोग इन दो बातों पर खास तौर से ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग जो है 2024 की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने दुश्मन की कमजोरी का और साथ ही साथ दुश्मन की ताकत का भी पता होना चाहिए। तो हमारे जो दुश्मन की ताकतें हैं मैं उन पर बात करूंगा और उस पर आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उसकी ताकत को कैसे कमजोर किया जा सकता है, या हमें उनसे ऊपर जाने के लिए या हमें उन्हें हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर भी मैं अपनी बात करूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने दुश्मन की ताकत की, तो उनकी ताकत क्या है? धन, दंगे, गौमाता, और एक उनका जो सबसे अहम और जो उनकी मजबूताई भी है और उनकी कमजोरी भी है, वो है फर्जी राष्ट्रवाद। फर्जी राष्ट्रवाद कैसे? ये उनकी ताकत भी है और ये उनकी कमजोरी भी है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उनकी ताकत के साथ साथ उनका तोड़ भी बताऊंगा, उनकी कमजोरी भी बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है ये ही उन्हें लेकर के डूबेगा और कैसे डूबेगा। अगर हम बात करें उनके फर्जी राष्ट्रवाद की, तो सबसे पहले जहां से शुरू हो जाता है वो बात आती है संविधान। संविधान जो हमारे देश की किताब है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए कि आप यहाँ बैठे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये अधिकार मुझे किसने दिया? संविधान ने दिया। जो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन फर्जी राष्ट्रवादियों को देश में रहने का या फिर चुनाव लड़ने का या फिर कोई संगठन चलाने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने। और वो लोग उस संविधान को ही नहीं मानते, वो लोग उस संविधान को ही नहीं मानना चाहते। ये ही उनका सबसे बड़ा फर्जी राष्ट्रवाद है। और इस संविधान के जरिए जो है मैं आपको धीरे धीरे और चीजों पर लेकर के जाना चाहूंगा। जैसे कि वो बात करते हैं गौ माता की, एक तरफ वो गौ रक्षक के रूप में कुछ लोगों को तैयार करते हैं और उसी संविधान को कुचल रहे होते हैं जब वो किसी व्यक्ति को गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है। तो क्या इस संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? हाँ, संविधान ने जरूर हक दिया है रक्षा करने का, मगर ये भी नहीं कहा है कि आप किसी के साथ खिलवाड़ करें या किसी की जान ले लें। और जिस गौ रक्षा की वो बात करते हैं, तो उन्हीं के उस संघ के जो संस्थापक रहे, उनकी अगर मैं बात करूं, जो नायक रहे उनकी मैं बात करूं, तो उनके ये शब्द हैं कि गाय हमारी माता नहीं है, गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं माफी वीर सावरकर की। ये माफी वीर सावरकर के बयान है कि गौ माता हमारी माता नहीं है, हिंदुओं की माता नहीं है, गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है। एक तरफ वो लोग गौ मांस खा रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं हमारे भारतवासियों को, निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को उस गौ माता के नाम पर फर्जी राष्ट्रवाद के तहत मार दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं बहन बेटियों की इज्जत की।
जिन बहन बेटियों की इज्जत की वो बात कर रहे हैं, उन्हीं के विचारों में बहन बेटियों को लेकर के। जय हिंद जय